ताकतवर और असरदार देश का राष्ट्रपति एक ऐसा वैश्विक नेता जो हर दूसरे दिन किसी न किसी देश को खुलेआम चेतावनी देता रहता है, जो कभी खुद को शांति का सबसे बड़ा मसीहा बताकर जंग और खून खराबा रोकने का बहुत बड़ा दावा करता है, तो कभी पलक झपकते ही हथियारों, मिसाइलों और सैन्य ताकत की खौफनाक भाषा बोलने लगता है। वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज एक ऐसा विरोधाभास और उलझन से भरा बयान दे रहे हैं जिसने पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, दुनिया भर की सरकारों और बड़े बड़े कूटनीतिक विश्लेषकों को बेहद गहराई से सोचने पर और विचार करने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं विश्व युद्ध। जिस ईरान को लेकर पिछले कई हफ्तों से और महीनों से अमेरिका लगातार आग उगलता आ रहा था, जिस ईरान को पूरी दुनिया भर के अमन, चैन, स्थिरता और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा और खतरनाक खतरा बताकर पेश किया जा रहा था, उसी ईरान के बेहद संवेदनशील और गरमाए हुए मुद्दे पर अब ट्रंप अचानक चीन और रूस जैसे अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों और विरोधी देशों पर भरोसा जताते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या बदल गया? क्या अमेरिका की दशकों पुरानी दबाव बनाने और धौंस जमाने वाली रणनीति अब पूरी तरह कमजोर और नाकाम पड़ रही है? क्या वैश्विक मंच पर राष्ट्रपति ट्रंप की इन कड़क और तीखी धमकियों का असर अब दुनिया भर में धीरे धीरे खत्म होने लगा है, या फिर पूरी दुनिया अब उस संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी दावे या बयान पर बिल्कुल भरोसा करने को तैयार नहीं, जो एक तरफ खुद दुनिया भर के कोने कोने में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर, निर्यातक और सौदागर बना बैठा है, और दूसरी तरफ बाकी तमाम देशों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए दूसरों को हथियार न देने की नसीहतें देता फिरता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस के सामने आकर यह बड़ा दावा ठोक दिया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से और सीधे तौर पर उन्हें यह पक्का भरोसा और ठोस आश्वासन दिया है कि उनके देश किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में ईरान को खतरनाक और घातक हथियार नहीं देंगे। ट्रंप का कहना है कि उन्हें इन दोनों दुनिया के बेहद शक्तिशाली और बड़े नेताओं की कही हुई बात पर पूरा विश्वास है। लेकिन सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि इसी भरोसे वाले बयान के ठीक तुरंत बाद बिना एक पल गंवाए उन्होंने अपनी वही पुरानी चित परिचित और आक्रामक चेतावनी भी जोड़ दी। उन्होंने बहुत ही साफ और कड़े लहजे में कहा कि अगर चीन या रूस ने पर्दे के पीछे से भी ईरान की किसी तरह की सैन्य, आर्थिक या तकनीकी मदद करने की कोशिश की तो इसके बहुत ही गंभीर, भयानक और विनाशकारी परिणाम उन दोनों देशों को भुगतने होंगे। यानी आप खुद देखिए और समझिए कि एक तरफ वो कैमरों के सामने आकर पूरी दुनिया के सामने भरोसा और यकीन जताने की बड़ी बड़ी कूटनीतिक बातें करते हैं, और दूसरी तरफ उसी सांस में सीधे तौर पर तबाही और गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डालते हैं। यही वो दोहरापन, पाखंड और विरोधाभास है जो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी राजनीति, उनकी कार्यशैली और उनकी सरकार की विदेश नीति की सबसे मुख्य और प्राथमिक पहचान बन चुका है। व्हाइट हाउस के ऐतिहासिक ओवल ऑफिस में पत्रकारों से सीधी और विस्तृत बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने विस्तार से बताया कि हाल ही में बीजिंग में हुए एक बेहद अहम और उच्च स्तरीय मुलाकात के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे बहुत साफ और स्पष्ट लहजे में कहा था कि चीन न तो ईरान को सीधे तौर पर कोई एडवांस्ड हथियार या युद्धक सामग्री बेचेगा और ना ही अपनी किसी निजी या सरकारी चीनी कंपनियों के जरिए किसी तरह की छिपी हुई सैन्य सहायता या मिसाइल के कलपुर्जे तेहरान तक पहुंचाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह बड़ा दावा भी किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उनसे फोन पर हुई बातचीत में उन्हें व्यक्तिगत तौर पर यह भरोसा दिलाया और वचन दिया कि मॉस्को तेहरान को कोई भी घातक हथियार प्रणाली, लड़ाकू विमान या आधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं बेचेगा। लेकिन यहाँ एक आम नागरिक और निष्पक्ष विश्लेषक के मन में भी सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को इन दोनों दिग्गजों महाशक्तियों के प्रमुखों पर इतना ही अटूट और मजबूत भरोसा है, तो फिर खुलेआम इस तरह की गीदड़ भभकी या धमकी देने की नौबत क्यों आई?
अगर चीन और रूस के दिए गए आश्वासनों और वादों पर 100% विश्वास है, तो फिर गंभीर और बुरे परिणामों की खौफनाक चेतावनी किस मकसद से और किसको ध्यान में रखकर दी जा रही है? क्या यह बयान वास्तव में दो बड़े महाशक्तियों के बीच बन रहे किसी नए कूटनीतिक भरोसे का प्रतीक है, या पूरी दुनिया को अपनी बेहिसाब सैन्य ताकत का धौंस दिखाकर डराने धमकाने की एक और सोची समझी पुरानी चाल? दरअसल अगर बहुत बारीकी से देखा जाए तो यही ट्रंप प्रशासन की पूरी विदेश नीति, उनकी कूटनीति और उनकी रोजमर्रा की कार्यशैली का सबसे बड़ा उलझाव, रहस्य और पहेली है। एक तरफ तो देश के राष्ट्रपति खुद ऑन कैमरा आकर ये बयान देते हैं कि उन्हें चीन और रूस की नीयत पर रत्ती भर भी शक नहीं और उन्हें दोनों नेताओं पर पूरा भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के प्रशासन और सरकार के शीर्ष और बेहद ताकतवर सैन्य अधिकारी लगातार ये सनसनीखेज दावा करते आ रहे हैं कि रूस और चीन किसी न किसी गुप्त रास्ते से लगातार ईरान की सैन्य मदद में जुटे हुए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिकी संसदों की एक उच्च स्तरीय और बेहद गुप्त बैठक में जानकारी देते हुए कहा था कि रूस और चीन ऐसी कई संदिग्ध और अंदरूनी गतिविधियों में बहुत सक्रिय रूप से शामिल है जो सीधे तौर पर ईरान की सैन्य क्षमता, उसकी रक्षा प्रणालियों और उसकी मिसाइल ताकत को बढ़ा रही है। हालांकि जब मीडिया के पत्रकारों और जिम्मेदार सांसदों द्वारा ये इतने बड़े दावे के समर्थन में ठोस और पुख्ता सबूत मांगे गए, तो पेंटागन या अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई भी सार्वजनिक प्रमाण या कागजात दुनिया के सामने पेश नहीं किए जा सके। इसका सीधा, स्पष्ट और साफ मतलब ये निकलता है दोस्तों कि आज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस के भीतर यहाँ पूरी दुनिया के सामने दो बिल्कुल अलग अलग, परस्पर विरोधी और एक दूसरे को काटने वाली बातें निकल कर आ रही। एक तरफ देश का राष्ट्रपति खुले मंच से चिल्ला कर कह रहा है कि उसे चीन और रूस के वादों पर पूरा यकीन है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का पूरा रक्षा, खुफिया और सैन्य प्रतिष्ठान लगातार इशारे कर रहा है कि पर्दे के पीछे से खतरनाक सैन्य मदद का खेल बदस्तूर जारी है। ऐसे में आम जनता, दुनिया के तमाम देशों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े बड़े विद्वानों का यह सोचना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या अमेरिका की दुनिया भर में फैली विशाल खुफिया एजेंसियों के पास ही सही, सटीक और समय पर जानकारी का भारी अभाव है, या फिर अपनी घरेलू राजनीति चमकाने, चुनाव जीतने और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर अलग अलग मंचों से अलग अलग बयान जारी किए जा रहे हैं? ये कोई पहली बार बिल्कुल नहीं है जब राष्ट्रपति ट्रंप के निजी बयानों और उनकी अपनी ही सरकार के आला अधिकारियों के आधिकारिक दावों के बीच इतना बड़ा जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला। अगर हम पिछले कुछ वर्षों के इतिहास और पन्नों पर नजर डालें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े, जटिल और बेहद संवेदनशील मुद्दों पर ट्रंप ने ऐसे समय समय पर अनगिनत हवाई दावे किए हैं, जिन्हें बाद में खुद उनके ही विदेश विभाग, राजनयिकों या रक्षा अधिकारियों को भारी मशक्कत करके संभालना पड़ा, या फिर एक अलग कूटनीतिक भाषा में ढालकर दुनिया के सामने पेश करना पड़ा। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज दुनिया के दर्जनों छोटे बड़े देश अमेरिका के आधिकारिक बयानों, संधियों और वादों को बहुत ही शक, अविश्वास और संदेह की नजर से देखने लगे हैं। ईरान के साथ लंबे समय से चले आ रहे भारी तनाव, आर्थिक प्रतिबंधों और तनातनी के बीच अमेरिका हमेशा से पूरे वैश्विक समुदाय को ये संदेश देने की लगातार कोशिश करता रहा है कि तेहरान की नीतियां और उसकी गतिविधियां पूरे मिडिल ईस्ट की शांति, सुरक्षा, अखंडता और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन अगर हम सिक्के को पलटकर उसके दूसरे पहलू को बहुत गहराई से देखें तो कड़वी सच्चाई ये है दोस्तों कि खुद संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार बेचने वाला नंबर 1 देश है। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के तमाम देशों को हर साल अरबों खरबों डॉलर के विनाशकारी, घातक और आधुनिक हथियार बेचने वाला अमेरिका जब दूसरे देशों को शांति का ज्ञान बांटता है और हथियार ना देने की नसीहतें देता है, तो दुनिया भर के निष्पक्ष विचारक, पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इसे अमेरिका का खुला दोहरा रवैया, नैतिक पतन, पाखंड और दोगलापन मानते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इस नए और बेहद विवादित बयान के सामने आने के बाद एक और बहुत ही गंभीर, प्रासंगिक और गहरा सवाल वैश्विक पटल पर मजबूती से खड़ा हो गया है। अगर चीन और रूस वास्तव में ईरान को किसी तरह का कोई हथियार, तकनीक या सैन्य सामान नहीं दे रहे, तो फिर अमेरिका दिन रात लगातार ये खौफ, डर और हवा क्यों फैला रहा है कि ये दोनों महाशक्तियां इस क्षेत्रीय संघर्ष और लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल हो सकती हैं? क्या ये सब भविष्य में ईरान के खिलाफ किसी बहुत बड़े संधि,
सैन्य हमले, भयानक हवाई कार्रवाई या फिर उसके ऊपर और ज्यादा कड़े आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाने के लिए पहले से ही जमीन तैयार करने की एक सोची समझी रणनीतिक चाल है? क्या अमेरिका दुनिया भर के देशों के सामने पहले से ही अपनी संभावित आक्रामक सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने के लिए एक नया मनगढ़ंत और झूठा माहौल यानी नैरेटिव बनाने का पुरजोर कोशिश कर रहा है? इसी बीच दुनिया की बेहद प्रतिष्ठित और मशहूर न्यूज एजेंसी की एक ताजा और बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस वक्त बहुत ही बारीकी, गंभीरता और गहराई से इस बात की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि गल्फ यानी खाड़ी क्षेत्र में CIA के खुफिया ठिकानों और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जो हालिया ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले हुए थे, क्या उन हमलों को सटीक और घातक बनाने के लिए रूस ने ईरान को कोई गुप्त तकनीकी मदद, सैटेलाइट डेटा या टारगेटिंग इंफॉर्मेशन मुहैया कराई थी? हालांकि इस बेहद संगीन और गंभीर आरोप का भी अभी तक कोई ठोस, प्रामाणिक या सार्वजनिक सबूत अमेरिकी सरकार या उसकी एजेंसियों की तरफ से दुनिया के सामने पेश नहीं किया गया। और जब इस पूरी रिपोर्ट को लेकर रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन के आधिकारिक प्रवक्ताओं से तीखे सवाल पूछे गए, तो उन्होंने इन तमाम दावों और अखबारों को पूरी तरह से बेबुनियाद, बेतुका और निराधार बताते हुए इन पर आगे कोई टिप्पणी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। यानी कुल मिलाकर पूरी तस्वीर ये बनती है कि अमेरिका की तरफ से लगातार जांच करने, आरोप लगाने और शंका जताने की बात दोहराई जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस नतीजा, तथ्य या सबूत दुनिया के सामने नहीं आ सका। इसके बावजूद वॉशिंगटन से लेकर तमाम पश्चिमी देशों की राजधानियों तक जबानी जंग, बयानबाजियां और आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका की अपनी साख, उसकी बातों की सत्यता, उसकी साख की विश्वसनीयता और उसके बयानों के वजन पर बार बार गंभीर सवाल उठते रहे। जब बिना किसी पुख्ता सबूत के दुनिया के इतने बड़े और जिम्मेदार देशों पर इतने गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और बाद में जांच में कोई तथ्य सामने नहीं आते, तो इससे वैश्विक स्तर पर देशों के बीच का आपसी भरोसा, कूटनीतिक मर्यादा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। अगर हम इतिहास के पुराने पन्नों को पलट कर देखें तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व का ये पूरा इलाका पिछले कई दशकों से सिर्फ और सिर्फ भयानक जंग, तबाही, हिंसा, मानव संकट और शरणार्थियों के दर्द का मुख्य केंद्र बना हुआ है। चाहे वो इराक पर अमेरिका का जबरन हमला हो, अफगानिस्तान में सालों साल चल रहा विनाशकारी युद्ध हो, सीरिया की खौफनाक बर्बादी हो, लीबिया का पूरी तरह पतन हो और अब ईरान के साथ जारी ये कभी ना खत्म होने वाली तनातनी, हर एक मामले में अमेरिका ने हमेशा विश्व सुरक्षा, आतंकवाद के खात्मे और लोकतंत्र की बहाली के सुंदर से नाम इन पर स्वतंत्र देशों के अंदरूनी मामलों पर भारी सैन्य हस्तक्षेप किया। लेकिन अमेरिका के इन तमाम तथाकथित अभियानों का अंत में क्या हश्र हुआ? लाखों बेगुनाह लोगों की जान जाने के बाद क्या हासिल हुआ और आम जनता को क्या क्या भुगतना पड़ा? इस पर पूरी दुनिया आज भी दुख, गुस्से और अफसोस के साथ बहस करती है। दुनिया के बहुसंख्यक देशों, मानवाधिकार संगठनों और निष्पक्ष जानकारों का आज भी स्पष्ट रूप से यही मानना है कि अमेरिका के इस एक तरफा सैन्य हस्तक्षेप, दखलंदाजी और तानाशाही रवैये से इन समृद्ध इलाकों की स्थिति को सुधरने या शांत होने के बजाय उन्हें और ज्यादा तबाह, गरीब, लाचार और हमेशा के लिए अस्थिर बनाकर छोड़ दिया है। ऐसे बेहद नाजुक, गंभीर और तनावपूर्ण समय में जब पूरी इंसानियत एक और नए भयानक युद्ध के डर से कांप रही और हर कोई शांति की राह तलाश रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा करना कि उन्हें चीन और रूस की बात पर पूरा भरोसा है, सुनने में एक पल के लिए बेहद सुखद, राहत देने वाला और सकारात्मक लग सकता है, लेकिन उसकी सांस में तुरंत बाद गंभीर परिणाम भुगतने की सीधी सैन्य और आर्थिक धमकी दे देना उनके पूरे देश के सकारात्मक असर को पूरी तरह खत्म, शून्य और बेकार कर देता है। इससे दुनिया के छोटे बड़े, गरीब और अमीर सभी देशों को यही स्पष्ट संदेश जाता है कि अमेरिका आज भी अपनी पुरानी साम्राज्यवादी सोच, अत्यधिक आर्थिक और सैन्य दबाव और तानाशाही की राजनीति को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। दुनिया की इतनी बड़ी, ताकतवर और परमाणु हथियारों से लैस महाशक्तियों के बीच असली मजबूत और टिकाऊ भरोसा कभी भी इस तरह के खोखले, विरोधाभासी, जल्दबाजी में और राजनीति से प्रेरित बयानों से कायम नहीं हो सकता। सच्चा कूटनीतिक भरोसा तो तब बनता है जब दुनिया के सभी देश, चाहे वो बेहद शक्तिशाली हो या छोटे, अमीर हो या गरीब,
अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संयुक्त राष्ट्र के नियमों, मानवाधिकारों और एक दूसरे की संप्रभुता का समान रूप से आदर, सम्मान और पालन करें। अगर कोई एक महाशक्ति खुद को दुनिया भर में लगातार अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करती रहे, दूसरों पर मनमाने और अवैध आर्थिक प्रतिबंध थोपती रहे और फिर भी बाकी तमाम देशों से संयम, शांति, अहिंसा और नियम मानने की उम्मीद करे, तो स्वाभाविक रूप से उसकी नीयत, उसके चरित्र और उसकी नीतियों पर बार बार सवाल उठना पूरी तरह से तय है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में यह बात भी जोड़ी है कि उन्हें फिलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि चीन और रूस इस समय ईरान की कोई सीधी, गुप्त या सक्रिय सैन्य मदद कर रहे हैं। अगर अमेरिका की ये बात वास्तव में पूरी तरह सच और सटीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, वैश्विक शांति, समुद्री सुरक्षा और मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए एक बहुत ही राहत भरा और सुखद संकेत माना जा सकता है। लेकिन इसके ठीक साथ चिपकाई गई भारी धमकी ये भी साफ साफ दर्शाती है दोस्तों कि अमेरिका अपनी पुरानी दबाव बनाओ, डराओ और झुकाओ वाली आक्रामक नीति से इतनी आसानी से पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है। आज पूरी दुनिया की नजरें बहुत ही ध्यान, सांस रोके और उत्सुकता से इस बात पर टिकी हुई है कि अमेरिका, चीन, रूस और ईरान जैसी चार बड़ी महाशक्तियां वैश्विक ताकतों के बीच जारी ये खतरनाक पावर के भू राजनीतिक वर्चस्व और शक्ति का संतुलन आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ता है। इस बेहद नाजुक मोड़ पर किसी भी एक देश का जरा सा भी गलत आकलन, अति उत्साह या घमंड में लिया गया कोई गलत फैसला या फिर राजनेताओं की कोई भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी पूरी दुनिया को एक अनचाहे, भयावह और भयानक संकट की ओर धकेल सकता है। इसका सीधा असर न सिर्फ इन चारों देशों पर पड़ेगा, बल्कि दुनिया भर के कच्चे तेल के बाजारों, पेट्रोल डीजल की कीमतों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के रास्तों, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी यानी पूरी विश्व अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा, असरदार और विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। दुनिया के तमाम नामचीन सुरक्षा, सैन्य और कूटनीतिक विशेषज्ञ लगातार कई मंचों से इस बात को दोहराते रहे हैं कि मध्य पूर्व के इतने जटिल, पुराने और ऐतिहासिक संकट का स्थायी समाधान कभी भी केवल बंदूकों की नोक, फाइटर जेट्स की बमबारी या मिसाइलों से नहीं निकल सकता। इस क्षेत्र में टिकाऊ शांति केवल और केवल आपसी खुले संवाद, आपस में खोए हुए विश्वास को फिर से कायम करने, एक दूसरे की चिंताओं को समझने और बहुपक्षीय कूटनीति के रास्ते से ही हासिल की जा सकती है। ऐसे में वैश्विक पटल पर बैठे इतने बड़े, जिम्मेदार और शक्तिशाली नेताओं की ये पहली नैतिक, मानवीय और कूटनीतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई भी बयान देने से पहले उसके दूरगामी परिणामों, वैश्विक स्थिरता और आम जनता पर पड़ने वाले असर को बहुत अच्छी तरह से सोच समझ लें। डोनाल्ड ट्रंप का ये नया बयान इस समय पूरी दुनिया के न्यूज रूम्स, टीवी चैनलों, कूटनीतिक गलियारों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक बैठकों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ चीनी और रूसी नेताओं को वादों पर सार्वजनिक रूप से भरोसा जताने की बात करना और दूसरी तरफ किसी भी संभावित मदद की स्थिति में बहुत बड़े हमले, तबाही या कार्रवाई की सीधी धमकी देना। अब आने वाले कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि ये सिर्फ चुनाव जीतने, राजनीतिक बढ़त लेने या मीडिया में छाए रहने के लिए दिया गया एक और बयान था, या फिर इसके पीछे अमेरिकी विदेश नीति और पेंटागन की कोई बहुत बड़ी, नई और खतरनाक रणनीति छिपी हुई है। फिलहाल आज की तारीख में इतना तो पूरी तरह तय है और निश्चित माना जा सकता है कि ईरान के मुद्दे को लेकर वैश्विक राजनीति एक बार फिर से बेहद नाजुक, खतरनाक और संवेदनशील मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ अमेरिका दुनिया में लगातार अपनी घटती साख और सुपर पावर वाली छवि को बचाने की हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ चीन और रूस अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं, व्यापारिक मार्गों और रणनीतिक हितों को साधने में पूरी तरह सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। और इन सबकी खींचतान के बीच फंसा ईरान लगातार अमेरिका के भारी आर्थिक, व्यापारिक और सैन्य दबाव का सामना कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच पूरी इंसानियत और वैश्विक नागरिकता के सामने सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या दुनिया के ये शक्तिशाली देश धमकियों, प्रतिबंधों, हथियारों की होड़ और दुनिया युद्ध की इस पुरानी साम्राज्यवादी राजनीति से बाहर निकलकर वास्तव में शांति, सह अस्तित्व और संवाद का नया रास्ता चुनेंगे, या फिर आपसी अविश्वास, अहंकार, जिद और भड़काऊ बयानबाजी का ये सिलसिला पूरी दुनिया को किसी तीसरे विश्व युद्ध या बहुत बड़े तबाही वाले संकट की ओर धकेल देगा? यही वो सबसे अहम सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों की कूटनीति, राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकातें और वैश्विक नेताओं के ऐतिहासिक फैसले तय करेंगे। और फिलहाल पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं और सभी की नजरें वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस, बीजिंग के ग्रेट हॉल, मॉस्को के क्रेमलिन और तेहरान के राष्ट्रपति भवन की
हर एक गतिविधि पर पूरी तरह टिकी हुई है। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।